आज हम कौन सी साइन होती है जो कंफर्म करे कि हमारा बायोस का ही प्रॉब्लम है। आज मैं आपको वो हिंट देने वाला हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं ऐसे साइन जो कंफर्म करेंगे कि ये बायोस रिलेटेड इशू ही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वो सीक्रेट हिंट जान लेते हैं जो आपको बायोस इशू पकड़ने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ये चार्जर लगाता हूँ। ये चार्जर लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पर आपको एम्पियर दिखाऊं तो ये देखिए 0.005 आ रहा है। मीन्स ये ओके कंडीशन है अभी फिलहाल के लिए। और जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा फैन चालू हो जाता है और एम्पियर जो दोस्तों वो एम्पियर 0.423 ले रहा है। मीन्स ये हमारा मदरबोर्ड जो है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैंने क्या क्या चेक किया हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले रैम क्लीन करके देख लिया हूँ और सीमोस डिस्कनेक्ट करके देख लिया हूँ और सारी चीजें जो है इसमें लगी हुई उसे डिस्कनेक्ट करके मैंने देख लिया हूँ। फिर भी यहाँ पर जो है सेम इशू आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ कनेक्ट किया हूँ जो कि हमारे कीबोर्ड का कनेक्टर कीबोर्ड का केबल है, इसको मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि बायोस रिलेटेड इशू कैसे पकड़ेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रैम से। रैम भी एक हिंट देता है हमको कि बायोस से इशू है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि अगर यहाँ पर मैं आपको एम्पियर दिखाऊं तो यहाँ पर आ रहा है 0.427 और अगर मैं इसका रैम मैं निकालता हूँ, ये मैंने रैम निकाल लिया और यहाँ पर मैं फिर से चार्जर लगाता हूँ और ऑन करता हूँ। ये देखिए ये ऑन किया, 427 आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए 0.708 आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए हमारा कैप्स लॉक देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। ये जो ब्लिंक कर रहा है वो हमारा ब्लिंक इसलिए कर रहा है कि हमारा रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो रैम डिटेक्शन का इशू जो है वो नहीं है। ठीक है, इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि रैम डिटेक्शन का इशू इसमें नहीं है इस बोर्ड में। तो अब जब मैं इसको रैम को फिर से लगाता हूँ, ये देखिए मैंने रैम को फिर से लगाया और अब यहाँ पर मैं फिर से ऑन करता हूँ। तो इस ऑन करने के बाद यहाँ देखिए फिर से हमारा एम्पियर बढ़ के फिर वही घट जाता है 434। मीन्स सेम वही कंडीशन हो जाता है। ये एक 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 हिंट समझ सकते हैं कि हमारा ये इधर से इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरा इशू में दूसरा हिंट में ये बताता हूँ कि अगर इसको मैं डिस्कनेक्ट करके और आपको मैं स्क्रीन लाऊं और मैं इसको फिर से चार्जर लगाकर मैं फिर से ऑन करूं और स्क्रीन को देखिए आप। मैं इसे ऑन किया और स्क्रीन अभी फिलहाल मेरा डिस्कनेक्ट है, मैं कनेक्ट करके वहाँ दिखाता हूँ। दोस्तों आपको काफ़ी गौर से ये वीडियो देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी डीप नॉलेज मिलेगी, हिंट भी मिलेगा जो कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये बायोस का ही इशू हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप को ऑन करूँगा और यहाँ देखिए हमारा जो है फ्लिकर कर रहा है। मीन्स यहाँ पर जो फ्लिकर कर रहा है ये भी एक हिंट होता है। ये हमारा दूसरा हिंट होता है जो कि हमारा फ्लिकर कर रहा है ब्लैंक डिस्प्ले। ठीक है, तो ये भी एक हिंट होता है कि बायोस का इशू इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हिंट हो गया। अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि हमारा ये बायोस रिलेटेड इशू है। ठीक है, और अभी मैं आपको तीसरा भी दिखाता हूँ। तीसरा ये है कि जब मैं चार्जर लगाता हूँ और इसे ऑन करता हूँ तो फैन की स्पीड देखिए, जो कि हमारा ये सेंसर वाला फैन है, फिर भी ये इसकी स्पीड देखिए काफ़ी तेज़ ये स्पीड स्पिन कर रहा है, जो कि हमारा जो हीटसिंग है वो हीट हुआ भी नहीं है। तो ये हमारा तीसरा हिंट हो जाता है बायोस का इशू हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और हिंट दिखाता हूँ। ठीक है, वो हमारा क्या होगा कि जैसे मैं इस चार्जर को लगाता हूँ और मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करके बायोस के पिन नंबर 1 पे मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ और फिर इसे मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन किया
यहाँ देखिए हमारा ये जो रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये जो है पीसीएच प्रोसेसर जो है हमारा इसको रीड कर रहा है। मीन्स हमारा जो ये आईसी है, ये आईसी और इस प्रोसेसर से कम्युनिकेशन बरोबर हो रहा है। मीन्स हमारा जो है आईसी इसमें ओके है। बायोस आईसी इसमें हो सकता है कि हमारा जो है बायोस का प्रॉब्लम हो। तो इसमें बायोस का प्रॉब्लम मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हमारा जो बायोस का वोल्टेज जो है पहले हाई था, ठीक है, लो हुआ, फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ, फिर हाई हुआ, फिर कंटिन्यू हाई है, ठीक है। ये हमारा बायोस का रीडिंग है मल्टीमीटर से जब हम चेक कर रहे हैं। मैं आपको डीएसओ से भी चेक करा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों के पास हमारे मल्टीमीटर होता है, तो हमको मल्टीमीटर का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से मैं आपको एक बार के लिए वापस से मैं आपको यहाँ पर इसका रीडिंग चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बुक रखा हूँ और मैंने यहाँ पे रखा मल्टीमीटर को और ऑन करता हूँ। तो यहाँ मल्टीमीटर में देखिए हाई लो, हाई लो, फिर हाई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा रीडिंग दिखाया, मीन्स हमारा बायोस का कम्युनिकेशन बरोबर हो रहा है। तो ये हमारा हिंट ये होता है कि हमारी जो आईसी है वो कम्युनिकेशन बरोबर हो रहा है। मतलब अब हमें इस आईसी को बदली करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस आईसी को प्रोग्राम करके देखना होगा। अब यहाँ तक तो हमने ये हिंट जान लिए हैं। अब हम यहाँ पर कब बायोस मारेंगे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे सारे वोल्टेजेस चेक कराऊँ तो सबसे मेन वोल्टेजेस होते हैं हमारे कोर के। तो कोर वोल्टेज देखिए, कोर वोल्टेज हमारा 0.8 आ रहा है और हमारा ग्राफिक कोर जो है 1.2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है। तो ये वोल्टेज और सारे वोल्टेज जो है हमारे बन रहे हैं, क्योंकि सारे वोल्टेज बनने के बाद ही हम बायोस करेंगे। अगर कोई वोल्टेज मिसिंग आ रहा है, ठीक है, कोई वोल्टेज जो मिस हो रहा है, तो फिर हम उस वोल्टेज को चेक करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस बायोस को प्रोग्राम करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं इस आईसी को निकालता हूँ फटाफट। यहाँ पर मैंने आईसी को निकाल लिया हूँ और ये आईसी जो है यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं 25B64 आया, मीन्स ये हमारा जो है 8 MB का बायोस है, ठीक है। तो 8 MB का बायोस हम कैसे करेंगे कि इस बायोस आईसी को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस बायोस आईसी को हम यही रहने देंगे क्योंकि ये ओरिजिनल बायोस है। हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो, है ना, तो हम इसको यही रहने देंगे और इसके बदले हम 8 MB का एक आईसी लेंगे और उसको प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और इशू आने के बाद फिर से हमको उस आईसी को प्रोग्राम करना पड़ता है, इसका ओरिजिनल बायोस को। तो हमको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट उस आईसी को लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 64 नंबर का मैंने एक दूसरा बायोस ले लिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, ठीक है, 25L64। तो मैं इस आईसी को प्रोग्राम करूंगा, ना कि ओरिजिनल वाले को। ओरिजिनल वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, क्योंकि फिर कभी हमको ऐसा हो सकता है कि हमको फिर से लगाना पड़े, तो प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आईसी बदलने की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पर बायोस भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं बायोस कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बायोस का RT809F का मेरे पास प्रोग्रामर है, तो मैं इसको यूज करूंगा और आपको मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा। तो इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन में आए तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्रामर को जो है इंस्टॉल करके इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए हमारा पिन का एरर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्ट नहीं होता है इस लैग में कुछ ड्राइनेस होने की वजह से। तो यहाँ देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 8 MB सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी आईसी है, मैक्सिन की आईसी है। जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कोई भी नाम नहीं दिखा रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे,
आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे और इसको हमारा जब सिलेक्ट हो जाएगा 8 MB, तो यहाँ पर यहाँ देखिए जनरल प्लस दिखा रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट हो, हमसे उससे मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल पे जाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके ऑन ऑन सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर फिर हमको क्या करना होता है, राइट करना होता है ना। तो जब मैं ये राइट करता हूँ तो यहाँ देखिए हमको कुछ एरर आता है। यहाँ पे क्या एरर है, नो चिप ऑन द एडेप्टर, सॉकेट लॉकिंग नॉट प्रॉपरली, ये एरर आता है। तो हमको क्या करना है, ये हमारा जो सॉकेट का जो ये लॉकिंग सिस्टम होता है, ये हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये एरर हमको वो डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो हमको इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर करके हमको इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस आईसी को रीड राइट कर इरेज करके फिर राइट करेगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। ये जब ऐसा एरर आए तो हमको इग्नोर करना है, उससे कुछ भी इशू नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ इसका राइट करना है। इसके फ्यूचर में कुछ दिक्कत हो जाती है, लॉकिंग का सेंसर जो है इसका ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे वो एरर आता है। तो ये यहाँ पर हमारा राइट होना स्टार्ट हो गया है। पहले तो इरेज किया है इस आईसी को, अब फिर अभी राइट कर रहा है हमारी फाइल को, ठीक है। अब ये फाइल जो है हमारा राइट होके वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है राइट सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम इसको ओके करके हम इस प्रोग्रामर को अब निकालते हैं और निकाल कर इस बायोस आईसी को इसमें हम वापस से लगाएंगे। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से। ध्यान रखिए, लगाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है हमारी आईसी। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे चार्जर लगा के इसका भी कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ और हमारा चार्जर लगाने के बाद अगर आप उधर मशीन में देखिए तो हमारा 0.011 था और फिर इसके बाद स्टैंड बाय में चलेगा 0.005 पे हो गया, ठीक है। और जब हम इसे ऑन करते हैं तो वहाँ पर देखिए हमारा 427 आ रहा था। अब यहाँ पर कुछ हलचल होने लगी है, ये देखिए 0.623 हो गया है। मीन्स यहाँ पर हो सकता है हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो एक बार मैं यहाँ पर डिस्प्ले को लगाऊंगा और फिर देखूंगा कि हमारा डिस्प्ले आया है नहीं। तो यहाँ पर एकदम लाइव हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ भी कट वगैरह नहीं किया हूँ। आपको एकदम जो है जेन्युइन तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं चार्जर को लगाता हूँ, ये चार्जर लगाया और फिर से ऑन करता हूँ। यहाँ पर फैन घूमने लगा है और हम यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले आता है या नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अरे ये कौन सा बायोस मिल गया। यहाँ आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले दोस्तों आ चुका है और इसका बायोस में जाकर इसकी सेटिंग चेंज करना होगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो है लैपटॉप ऑन हो चुका है, जो कि मैंने आपको एकदम फेस टू फेस रिपेयर किया हूँ इस लैपटॉप को और आपको ये बताया हूँ कि इसका बायोस जो है मैंने कैसे मारा हूँ और इसका हिंट बताया हूँ बायोस का कि ये वजह से बायोस का इशू होता है, कि बायोस कंफर्म होता है कि हाँ बायोस ख़राब है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और मेरा जो बात करने का तरीका है, जो मैं सोचता हूँ वही मैं बोलता हूँ, एकदम एडवांस में या अट्रैक्टिव बातें नहीं बोलता हूँ। इसलिए शायद आप हो सकता है आपको मेरी बातें बोरिंग लगे और दिल करे कि वीडियो छोड़ के जाऊं, लेकिन आपको मेरे ही चैनल पे आपको जेन्युइन चीज़ें मिलेगी। कहीं और पे आपको जेन्युइन चीज़ें मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मैं आपको हर चीज़ जेन्युइन बताता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और याद रखिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरी मेहनत पे कमेंट कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और हो सके तो मेम्बर बनिए, ठीक है। उससे मुझे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।